जिला हमीरपुर के नेरी स्थित ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान में आज ठाकुर रामसिंह की 111वीं जयंती समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल एवं महंत सूर्यनाथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वरशरण विश्वकर्मा ने की तथा मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश सोनी रहे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, सांसद सिकंदर कुमार एवं राजीव भारद्वाज, प्रदेश भर के विधायक, पूर्व विधायक तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रेम कुमार धूमल ने ठाकुर रामसिंह को उनकी 111वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ठाकुर रामसिंह एक महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने इतिहास के क्षेत्र में जो कार्य किया वह स्वयं एक उल्लेखनीय इतिहास बन गया। उन्होंने कहा कि ठाकुर रामसिंह का ये संदेश कि जो समाज या राष्ट्र अपने इतिहास को नहीं जानता, उसका सम्मान नहीं करता या उसे भूल जाता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धूमल ने कहा कि ठाकुर रामसिंह आदिकाल के तपस्वियों की भांति सच्चे अर्थों में तपस्वी थे। जीवन के अंतिम वर्षों में 88 वर्ष की आयु में भी समाज के लिए कार्य करने का उनका उत्साह अद्भुत था। जो भी उनके संपर्क में आया वह उनके विचारों और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने कहा कि नेरी कभी एक दूरस्थ और अपेक्षाकृत एकांत स्थान था, किंतु ठाकुर रामसिंह की इच्छा के अनुरूप यहाँ इतिहास शोध संस्थान की स्थापना के बाद आसपास के क्षेत्रों में बागवानी विश्वविद्यालय केंद्र, होटल प्रबंधन महाविद्यालय तथा तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। धूमल ने कहा कि इस क्षेत्र में इतने संस्थानों की स्थापना ठाकुर रामसिंह की कठोर तपस्या और अथक परिश्रम का ही परिणाम है। उन्होंने स्मरण करते हुए कहा कि उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे ठाकुर रामसिंह से मिले और संघ, संगठन तथा हमारे महान राष्ट्र के इतिहास के बारे में उनसे बहुत अधिक जानने का अवसर मिला। उन्होंने इतिहास के क्षेत्र में तपस्या और परिश्रम करने वाले चेतराम के योगदान को भी याद किया। धूमल ने कहा कि वे विशेष रूप से यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो ज्ञान की गंगा इस समारोह में बहेगी उसमें मुझे भी हाथ धोने का अवसर मिले। उन्होंने ये भी कहा कि यह सभी के लिए गर्व की बात है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने ठाकुर रामसिंह के आदर्शों को आत्मसात करने और इतिहास संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हम सबके बहुत ही श्रद्धा के केंद्र सम्माननीय सुरेश सोनी जी, जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी है, हमारे वरिष्ठ नेता जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वरशरण विश्वकर्मा जी, किया डॉक्टर चेतराम गर्ग जी, जिन्हें हम छोटे चेतराम जी के नाम से भी जानते हैं, जो संगठन सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे इतिहास के साथ जुड़े हुए ऐसे हमारे सभी सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथ, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज नीरी के इस शोध संस्थान में आने का सौभाग्य मिला है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला। नीरी शोध संस्थान से मेरा संबंध बड़ा पुराना है। जब धूमल जी की कैबिनेट में मैं मंत्री था, तब धूमल जी के साथ ही यहाँ की गतिविधियों में रुचि लिया करता था और समय समय पर उसके साथ जुड़ा करता था। अगर हम आज यहाँ पर 111वीं वर्षगांठ जयंती स्वर्गीय राम सिंह जी की मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसी शख्सियत को जन्म जयंती मना रहे हैं जो आने वाले समय तक आगे की पीढ़ियों को सदा सदा के लिए प्रेरणा देंगे। उनका जीवन एक कुशल संगठक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार थे, प्रखर लेखक थे
और दूरदर्शी विचारक थे। जब हम किसी को याद करते हैं तो हमको उन परिस्थितियों को भी याद करना चाहिए जिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। आप याद कीजिए कि हमारा हिमाचल 1900 यानी प्रथम अर्ध शताब्दी जो 20वीं शताब्दी की थी, उस समय हमारी स्थितियां कैसी रही होंगी। और उस समय एक नौजवान व्यक्ति 1941 में संघ के संबंध में आता है, संपर्क में आता है। 1942 में वो प्रचारक बन जाते हैं और 1946 से लेकर के 71 तक आप समझिए कि हिमाचल का रहने वाला व्यक्ति असम के प्रांत के प्रचारक के रूप में काम करते हैं और देश सेवा, मातृ सेवा, वो अपने आप में उनके नेतृत्व क्षमता ऐसी थी। मैं सौभाग्यशाली हूँ। वैसे हम सब लोग जब यहाँ पर आदरणीय सुरेश सोनी जी हैं तो उनका जो उन सबको मार्गदर्शन मिलेगा वो विस्तृत रूप से उनके बारे में जानकारियाँ भी हम सबको। मुझे भी उनके साथ थोड़े समय काम करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन साथ जरूर उनका सहयोगी के रूप में उनके साथ रहने का मौका मिला। झंडेवाला के पुराने कार्यालय में वो तीसरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे में रहा करते थे। और जैसा कि अभी चेतराम जी ने बताया कि 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतिहास संकलन की कल्पना को आगे बढ़ाया, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच और उनकी कितनी जागृत थी कि 88 वर्ष की उम्र में एक नए प्रकल्प को अपने हाथ में लेना और उसको पूरा करना, ये उनकी ताकत थी। एक्टिव ही जीवन के रूप में उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो मैं भी झंडेवाला कार्यालय जाया करता था तो उनके साथ मुलाकात होती थी, उनके सहयोगी के नाते भी मुलाकात रही। बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रेरणा हमेशा नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और नई ऊर्जा उनके साथ बातचीत के संसर्ग में आकर के हम सबको मिलती थी। आज ये जैसा चेतराम जी ने कहा कि ये उनकी ही प्रेरणा है जो आज ये नेरी का संस्थान बना है। मैं धूमल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में इस भूमि का आवंटन कराया और यह एक इतिहास की दृष्टि से इतिहास के शोध को आगे बढ़ाने का काम जो यहाँ से चल रहा है वो बहुत ही उत्तम कोटि का है। अब आप ठाकुर राम सिंह जी की सोच को सोचिए, जिन्होंने कितने पहले इस बात को सोचा कि इतिहास को हमको रीराइट करना पड़ेगा और हमको करेक्ट इतिहास, सही इतिहास बताना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने शोध करके ये पाया कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वह किसी उद्देश्य से है, नंबर 1। नंबर 2, वह उन लोगों के द्वारा लिखा गया है जो अपने राजाओं के बारे में, उनकी तारीफ में या उनके अच्छे बातों को लेकर के रखने का प्रयास हुआ है। और एक तरीके से कहा जाए तो ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया है। तो इसको हमको करेक्ट परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है और इसलिए उन्होंने इतिहास संकलन के इस काम को उन्होंने अपने हाथों में लिया और उस काम को आगे उन्होंने आजीवन अंतिम सांस तक उसको पूरा करने का काम किया और जिसे आज हम सब लोग इस शोध संस्थान के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने भी इसमें जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान किया गया है कि हमने भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय भाषा, संस्कृत और डीकोलोनाइजेशन, ये जो हमारे यहाँ विदेशी मानसिकता है जो हमारे को शिक्षा में भी प्रतिलक्षित होती है, उससे हमको निजात पाना है। इस बात को हम लोगों ने पॉलिसी में रखा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन हो गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा। तो यह एक सोच, जिस सोच को ठाकुर राम सिंह जी ने लेकर के चले थे, जो उन्होंने लेकर के चले, उसको वो हमारे शिक्षा नीति में भी प्रतिलक्षित होती है
और शिक्षा नीति में प्रतिलक्षित ही नहीं होती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, उस पर पूरी तीव्र गति से कार्य भी चल रहा है। तो आज के दिन हम सब लोग माननीय सोनी जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं यहाँ चेतराम जी ने मुझे मुख्य अतिथि बना दिया, मैं तो आपका सहयोगी हूँ और सहयोगी के नाते ही मैं अपने आप को भूमिका में देखता हूँ और ये सहयोग मेरा सदा सदा रहेगा, इस बात की भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।